हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी टू लैपटेक। आज हम लोग देख रहे हैं बीटीएससी में आने वाले कुछ क्वेश्चन, जिसमें से पहला क्वेश्चन है न्यूवर चैम्बर इज यूज टू कैलकुलेट ऑल एक्सेप्ट, एक को छोड़कर जो सारे ऑप्शन हैं वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सीमेन काउंट ये हम लोग करते हैं, काउंट करते हैं। प्लेटलेट काउंट ये भी हम लोग न्यूबर काउंटिंग चैम्बर में काउंट करते हैं। रेटिकुलोसाइट काउंट ये हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, सीएसएफ काउंट ये हम लोग करते हैं। रेटिकुलोसाइट काउंट जो होता है वो पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में हम लोग देखते हैं। ठीक है, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर इन द सेंस कि रेटिकुलोसाइट के लिए एक स्पेशल हम लोग स्टेन करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, विजिलेंट क्रिसाइल ब्रू, और न्यू मिथाइलिन ब्लू लेते हैं। ठीक है, इसमें इक्वल अमाउंट में हम लोग लेते हैं ब्लड और रीजेंट। ठीक है, 100 माइक्रोलीटर, ये भी 100 माइक्रोलीटर एक टेस्ट ट्यूब में। उसे इंक्यूबेट करते हैं कितना, 30 मिनट के लिए। उसके बाद उसका एक पेरिफेरल स्मेयर बनाते हैं, और स्मेयर बनाते हैं उसके टेल रीजन में फिर हम उसे सीन करते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू। तो ये होता है, हम लोग इससे करते हैं हम लोग रेटिकुलोसाइट काउंट। हम लोग सीमेन काउंट, प्लेटलेट काउंट और सीएसएफ काउंट, सेल काउंट जो होता है हम लोग न्यूबर काउंटिंग चैम्बर में करते हैं, बट रेटिकुलो काउंट हम लोग नहीं करते हैं। तो रेटिकुलो काउंट यहाँ सही ऑप्शन है। एक्सेप्ट में पूछ रहा है तो यहाँ रेटिकुलोसाइट काउंट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, रेटिकुलोसाइट काउंट में हम लोग ईडीटीए सैंपल लेते हैं। ठीक है, और इक्वल अमाउंट में 100, जैसे 100 माइक्रोलीटर हम लोग ईडीटीए सैंपल लिए तो 100 माइक्रोलीटर और मिथाइलिन ब्लू या वेरिएंट क्रिसाइल ब्लू कोई एक लेंगे। ठीक है, उसे मिक्स करेंगे, प्रॉपर मिक्स करेंगे। उसके बाद 30 मिनट के लिए हम उसे इंक्यूबेट करेंगे। इंक्यूबेट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसे स्मेयर बनाते हैं। उसके बाद हमें उसे माइक्रोस्कोपिक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिसेंटिक गैमेटोसाइट आर प्रेजेंट इन क्रिसेंटिक गैमेटोसाइट इज आल्सो कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, बनाना शेप जो होता है इस तरह से होता है। क्रिसेंटिक जो गैमेटोसाइट जो होता है वो किस में देखा जाता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इसमें नहीं। प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम ये सही ऑप्शन है। प्लाज्मोडियम मलेरिया इसमें भी नहीं देखते हैं। प्लाज्मोडियम ओवेला इसमें भी नहीं देखते। ये क्रिसेंटिक जो होता है गैमेटोसाइट जो सीन होता है किस में होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम है। इसी को ऑल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं, बनाना गैमेटोसाइट, बनाना शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ईएसआर वैल्यू इज इफेक्टेड बाय, ईएसआर जो वैल्यू होता है इफेक्ट करता है किस पे, प्लाज्मा ग्लोबुलिन पे, ये सही ऑप्शन है, इफेक्ट करता है। प्लाज्मा फाइब्रिनोजन ये भी इफेक्ट करता है। रेड सेल जो होता है, रेड सेल के साइज पे भी इफेक्ट करता है। तो इसमें क्या होता है, ईएसआर इफेक्ट करता है किसमें, प्लाज्मा ग्लोबुलिन में भी इफेक्ट होता है, प्लाज्मा फाइब्रिनोजन में भी इफेक्ट होता है, आरबीसी साइज के पे भी इफेक्ट करता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिकुलोसाइट काउंट इज डिक्रीज इन, रेटिकुलोसाइट जो हम लोग काउंट करते हैं वो डिक्रीज होता है किस केस में, सिकल सेल एनीमिया नहीं, थैलेसीमिया के केस में इसमें भी नहीं होता है। फैंकोनिक एनीमिया हम पहली बार सुन रहे होंगे। फैंकोनिक एनीमिया में क्या होता है कि बोन मैरो जो होता है, बोन मैरो क्या होता है, इफेक्ट बोन मैरो में क्या हो जाता है, जो बोन मैरो जो होता है वो ड्राई हो जाता है। जो सेल का प्रोडक्शन
सेल प्रोडक्शन नहीं करता है, ठीक है। इफेक्ट होता है सेल प्रोडक्शन में, जिसके कारण क्या होता है, रेटिकुलोसाइट काउंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये बोन मैरो डिसऑर्डर के कारण होता है, ये फेंकोनिक एनीमिया, ठीक है। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में ये भी नहीं होगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा, फेंकोनिक एनीमिया, फेंकोनी एनीमिया। नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम इज, नॉर्मल ब्लीडिंग का टाइम जो होता है कितना होता है, नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम जो कितना होता है, 2 से 9 मिनट, ये नहीं होगा। 5 से 11 मिनट, ये भी नहीं होगा। 1 से 3 मिनट, ये सही ऑप्शन है। 6 से 20 मिनट, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन में ज़रा सा सुधारना होगा, 1 to 3 नहीं, 1 to 5 मिनट तक हम लोग, 5 या 6 मिनट तक हम लोग देखते हैं बुक में, ऑप्शन में यही होता है 1 to 6 मिनट के लिए। ब्लीडिंग टाइम कितना होता है, 1 to 6 मिनट के लिए होता है, ये सही ऑप्शन होगा। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इज डिक्रीज इन, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो होता है डिक्रीज करता है किस केस में, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या होता है कि इंक्रीज कर जाता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। ल्यूकेमिया के केस में भी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। बर्न के केस में भी क्या, इंक्रीज कर जाता है। बट रेडिएशन थेरेपी के केस में क्या होता है, ये डिक्रीज कर जाता है। रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फॉर प्रिपेयरिंग पेरिफेरल स्मेल, लेंथ ऑफ पेरिफेरल स्मेल शुड बी, जो पेरिफेरल स्मेयर हम लोग जो यूज करते हैं, जो बनाते हैं हम लोग स्मेयर बनाते हैं, ये हो गया हम लोग का स्लाइड, ये हम लोग बनाते हैं टंग से स्मेयर, ठीक है। तो इसका जो लेंथ होता है, इसका लेंथ होता है 2.5 to 3.5 सेंटीमीटर। इसका जो लेंथ होता है कितना, हम लोग जो पेरिफेरल स्मेयर जो हम लोग बनाते हैं उसका लेंथ कितना, 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, 1 to 1.5 नहीं, 2.5 to 1.5 to 2.5 सेंटीमीटर, ये भी नहीं होगा। 2.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर, ये सही ऑप्शन है। 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर, ये गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, 2.5 to 3.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल रेंज ऑफ मीन कैप्सुकुलर वॉल्यूम, मीन कैप्सुकुलर वॉल्यूम जो होता है नॉर्मल रेंज कितना होता है, 70 से 80 फेम्टोलीटर, ये नहीं होता है। 65 से 85 फेम्टोलीटर, ये भी नहीं होता है। 82 से 98 फेम्टोलीटर, ये सही ऑप्शन है। 88 से 108 फेम्टोलीटर, ये गलत ऑप्शन है। तो एमसीबी का नॉर्मल रेंज कितना होता है, 82 से 98 फेम्टोलीटर। किसी किसी में 80 से 100 होगा, हर बुक में वेरी करता है नॉर्मल रेंज, इसीलिए इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं। अप्रॉक्स हम लोग देखते हैं कि इस रेंज का है या नहीं। तो ये देख लीजिए, 80 से 100 पूछ रहा है, तो यहाँ 82 से 98 दिया हो, तो ये सही ऑप्शन हम लोग का होगा, ठीक है। ऑप्शन सी सही होगा। द माइक्रोफाइलेरिया कैन बी डिमोन्स्ट्रेटेड बाई, माइक्रोफाइलेरिया जो हम लोग टेस्ट करते हैं तो उसका डिटर्मिनेशन हम लोग कैसे किस मेथड से करते हैं, थिक ब्लड स्मीयर मेथड, ये सही ऑप्शन है। अनस्टेन बेड प्रिपरेशन, अनस्टेन बेड प्रिपरेशन में क्या होता है कि 1 ड्रॉप नॉर्मल सलाइन एंड 1 ड्रॉप मतलब स्मॉल अमाउंट में आरबीसी सेल लेते हैं और उसको मिक्स करके उसको हम लोग क्या देते हैं, माइक्रोस्कोपिक देखते हैं। तो उस केस में भी हम लोग का माइक्रोफाइलेरिया का केस देखा जाता है। कंसंट्रेशन मेथड इसमें भी, इस केस में भी होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। हम लोग थिक ब्लड स्मीयर मेथड से भी देखते हैं, अनस्टेन बेड प्रिपरेशन मेथड से भी देखते हैं और कंसंट्रेशन मेथड से भी देखते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉर्मल रेंज ऑफ पैक्ड सेल वॉल्यूम इन फीमेल। पैक्ड सेल वॉल्यूम को ही हम लोग क्या कहते हैं, HCT कहते हैं, HCT, हेमाटोक्रिट, ठीक है। तो हेमाटोक्रिट जो निकालने के लिए एक जैसे एडल्ट पेशेंट का हीमोग्लोबिन लिया जाता है, तो यहाँ पे पूछ रहा है किसका, फीमेल का। तो फीमेल का हीमोग्लोबिन हम लोग लेंगे, तो फीमेल का नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना होता है, नॉर्मल रेंज कितना है, 12 से
16 ग्राम पर DL। तो हेमाटोक्रिट निकालने के लिए या PCB निकालने के लिए, हेमाटोक्रिट या PCB निकालने के लिए हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन गुने 3 करते हैं। तो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन 12 है, तो 12 गुने 3 करेंगे तो 36 हो जाएगा। और फिर अपर लिमिट कितना, 16, 16 गुने 3 करेंगे तो छोड़ते 48 हो जाएगा। तो इस रेंज के बीच में हम लोग का होगा, ठीक है। तो इस रेंज के बीच में हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। 35 से 48 ये सही ऑप्शन है। 40 से 45 ये नहीं होगा। 45 से 60 ये भी नहीं होगा। 50 से 60 ये भी नहीं होगा। तो 45 जो रेंज आया है 36 से 48 वो सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लिकोसाइट इन ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लिकोसाइट जो होता है कौन सा होता है? लिम्फोसाइट नहीं, न्यूट्रोफिल ये सही ऑप्शन है, मोनोसाइट ये भी नहीं, इस्नोफिल ये भी नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो हम लोग जैसे हम लोग टोटल लिकोसाइट काउंट करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा मिलने वाला सेल कौन सा होता है? न्यूट्रोफिल होता है। तो इसका परसेंटेज क्या सबसे हाई है? लिम्फोसाइट, इसका परसेंटेज बता देते हैं। ये 25 से 40, ठीक है। ये 40 से 75, 1 से 8 और 1 से 6, 2 से 8 और 1 से 6। तो परसेंटेज सबसे ज़्यादा किसका होता है? न्यूट्रोफिल का। न्यूट्रोफिल का सबसे ज़्यादा होता है, लिम्फोसाइट का उससे कम होता है, सेकेंड लार्जेस्ट है, मतलब सेकेंड सबसे हाईएस्ट है, फिर मोनोसाइट है, फिर इस्नोफिल है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? न्यूट्रोफिल। वेन जोन्स प्रोटीनूरिया इज करेक्टराइज बाय, वेन जोन्स प्रोटीनूरिया जो होता है करेक्टराइज किस में होता है? डायबिटीज मेलाइटस ये नहीं, मल्टीपल माइलोमा इस केस में वेन जोन प्रोटीन का देखा जाता है, हाइपरथायरॉयडिज्म ये भी नहीं, डायबिटीज इंसिपिडस ये भी नहीं। डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है ADH के कमी के कारण होता है, और डायबिटीज मेलाइटस होता है इंसुलिन की कमी के कारण होता है। और हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है? हाइपरथायरॉयडिज्म में होता है कि थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाना, हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मल्टीपल माइलोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन,